अच्छा तो स्टूडेंट, आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है और हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या हम इसको कहते हैं SI यूनिट। ठीक है, तो SI यूनिट के अंदर या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हम पहले समझेंगे यूनिट क्या चीज़ है। ठीक है, एक दफ़ा अगर हमें यूनिट समझ आ जाए तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आसानी से समझ आ जाएंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर हमें कभी मिल्क की ज़रूरत हो, ठीक है, दूध की ज़रूरत हो या शुगर चीनी की ज़रूरत हो, तो हमें ये बात समझ आनी चाहिए या हमें ये समझ आनी चाहिए कि हमें कितनी क्वांटिटी में हम मिल्क और शुगर ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में मिल्क या शुगर ले रहे हैं। तो एक दफ़ा अगर हम कोई स्टैंडर्ड बना लें, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मीन्स कोई मेयार बना लें किसी भी क्वांटिटी को या शुगर को या ये जो हमारे पास मिल्क है उसको नापने के लिए या कंपेयर करने के लिए, यानी कि मुआवजा करने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर हम बना सकें, ठीक है, अगर हम बना लें एक दफ़ा उसको, तो हम आसानी से किसी भी अननोन क्वांटिटीज़ को उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, बयान कर सकते हैं। तो उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को जिसको हमने मायार बनाए हैं, जिसको हमने स्टैंडर्ड बनाए हैं, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। तो फिर हम देखा जाए तो दरअसल ये यूनिट खुद है क्या है। यूनिट हमारे पास हो गई एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू, विच is used to measuring, which is used to measuring या comparing or comparing unknown objects, unknown quantities, unknown quantities। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, ये जो यूनिट है ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, यूज़ किया जाता है मीजर्ड करने के लिए या कंपेयर करने के लिए। किसको, किसी अननोन क्वांटिटी को, अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए या कंपेयर करने के लिए उसको किसको, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को इस्तेमाल किया जाता है। तो उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को ही हम क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल अगर दे दें तो ये मैटर, ठीक है, ये क्या है, मैटर जो है, मैटर जो है एक यूनिट है। ठीक है, ये क्या है, एक यूनिट है, और ये किसकी यूनिट है, लेंथ की। ठीक है, ये क्या है, ये लंबाई की यूनिट है। तो हम देखें इसको हम किस तरह से मेयार बना रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक रॉड होती है जिसको हमने नाम दिया हुआ है मीटर। ठीक है, इस मीटर को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी चीज़ की लंबाई को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक लंबा कोई रस्सी बना रहा हूँ, सपोज कर लें, फर्ज कर लें ये क्या है, कोई एक रस्सी है, और हमारे पास जो मीटर रॉड जो होती है वो करीबन इतना है। ठीक है, मीन्स सपोज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सपोज कर लें वो क्या है, इतना है। तो हम क्या करते हैं, इस मेटल रॉड को इस लेंथ पे, इस रस्सी की लंबाई से पहले से रखते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ रखो, फिर इसके बाद दोबारा एक दफ़ा और रखो, फिर रखो, फिर रखो, फिर रखते जाते हैं, फिर हाफ, इस तरह से। और हम लास्ट में हम क्या बताते हैं, हम बता देते हैं इसको, इसकी लंबाई, ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ जो है वो करीबन कितने हैं, 1 2 3 4 5.5, 5.5 मीन्स 5 के बाद आधा। ठीक है, मुकम्मल नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं इसकी लंबाई जो है वो 5.5 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे 5.5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे ये मीटर जो है क्या है, ये स्टैंडर्ड है। देखो ये हमने बनाया था, इस रॉड को कहा था 1 मीटर कहा था, और हमने कहा था कि हम जब भी कभी लेंथ को नापते हैं तो इसको कंपेयर करके, सॉरी इससे कंपेयर करके हम क्या करेंगे, लेंथ को यानी कि लंबाई को नापते हैं। तो इस तरह से हमने क्या कर दी, यहाँ पे ये जो आपके पास रस्सी है, ये लंबा सा एक रस्सी है, उसको हमने कंपेयर किसके साथ कर दी, इस मेटल रॉड के साथ। ठीक है, और हमने कहा कि ये जो रस्सी की लंबाई जो है वो करीबन कितना है, 5.5 मीटर लंबा है। ठीक है, 5.5 मीटर लॉन्ग लंबा है। इसका क्या मतलब, 5.5 मीटर का क्या मतलब है, ये जो रस्सी है वो इस मेटल रॉड से 5 और आधा, ठीक है, 5 और आधा गुना क्या है, लंबा है। 5.5 गुना क्या है, लंबा है। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड है, मैयार है। ये क्या है, एक स्टैंडर्ड जिसको हम कहते हैं ना मैयार।
मैयार का क्या मतलब है, उसको स्टैंडर्ड मानकर उसी के साथ कंपेयर करके हम दूसरे अननोन क्वांटिटीज है उनको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं यहाँ पे, जैसे मास। मास एक हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको नापने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, किलोग्राम। किलोग्राम, ठीक है, यानी कि इसको हम कहते हैं ना केजी। अब देखें, किलोग्राम जो है एक यूनिट है, यानी कि स्टैंडर्ड है, जिसके साथ कंपेयर करके हम किसी भी अननोन ऑब्जेक्ट की मास को फाइंड कर सकते हैं। अब देखें, सपोज कर लें एक हमारे पास एक रॉड होती है, ठीक है, इस्तेमाल, जैसे सपोज कर लें आप जब दुकानों पे जाते हैं तो आपको ये चीज़ें नज़र आती होगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है 1 kg 2 kg, ठीक है, 5 kg 10 kg लिखा होते हैं, वो आपने मेयार बनाया हुआ है, ठीक है। वो केजी यानी कि 1 kg जो है हमारे पास मेयार है, मीन्स स्टैंडर्ड है, जिसके साथ हम कंपेयर करके दूसरे अननोन क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, इसमें से मालूम करेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी कौन सी होगी, मास होगी। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आमतौर पर हम बीम बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, लीवर बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, फिजिकल बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, 2 पेन्स लगी होती है, ठीक है, और एक पेन में हम क्या करते हैं, अननोन ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जबकि दूसरे पेन में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड है, यानी कि जिसको हमने क्या कहा था, यूनिट कहा गया है, उसको रखते हैं, ठीक है। और लास्ट में जब हम ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि हमारे पास केजी और वो जो अननोन ऑब्जेक्ट है, ये दोनों क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो कंपेयर कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि एक अननोन ऑब्जेक्ट को किसके साथ, केजी के साथ, ठीक है। तो यही केजी हमारे पास मास की क्या होगी, यूनिट होगी। सपोज यहाँ पे देख लें, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, हम इस ऑब्जेक्ट की क्या निकाल रहे हैं, मास निकाल रहे हैं, जो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको एक पेन में रखते हैं, ठीक है। ये जो अननोन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे रखते हैं, इसकी एक पेन में रखते हैं, जबकि दूसरा जो आपके पास पेन है उसमें हम क्या करते हैं, नाउन मासेस को रखते हैं, जो कि सपोज कर लें ये 1 kg के बराबर है, ठीक है। हमने कहा हुआ है इसकी मास जो है कितना है, 1 kg है। तो क्या करते हैं, जब 1 kg को, यानी कि 1 kg जो ऑब्जेक्ट है उसको जब हम इसमें रखते हैं, तो सपोज कर लें, फर्ज कर लें, इस ऑब्जेक्ट की जो मास है वो इसके बराबर आ जाते हैं, मीन्स यहाँ पे बैलेंस होती है। ये क्या होता है, बैलेंस, बीम बैलेंस मीन्स यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। अगर बैलेंस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट की मास और इसकी मास दोनों क्या है, बराबर है। और हमने ये कहा हुआ है, ये जो आपके पास हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, जो रॉड है, जो कि प्लैटिनम और प्लैटिनम से बना होते हैं, उसकी मास जो है क्या है, 1 kg है। फिर इसका मतलब ये होगी कि इस ऑब्जेक्ट की जो मास है वो किसके बराबर होगी, 1 kg के बराबर होगी। अगर सपोज कर ले 1 kg यहाँ पे दूसरे पेन में रखने के बाद भी अगर ये दोनों बराबर नहीं होते, बैलेंस नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, एक और kg को रखते हैं, सेम इसी के जैसा बिल्कुल बराबर एक और kg को रखते हैं। रखने के बाद देखते हैं तब जाके ये बैलेंस होते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो मास है वो किसके बराबर है, 2 kg के मास के बराबर है। किसके बराबर है, 2 kg मास के बराबर है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दी थी कि एक अननोन हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी मास हमें मालूम नहीं है, उसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसकी मास हमें मालूम हो उसके साथ कंपेयर करके निकाली जाती हैं। तो उस नाउन मास को, यानी कि जिसको हम स्टैंडर्ड कहा जाता है, उसी स्टैंडर्ड को ही दरअसल क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है, ठीक है। उसी को ही क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है, यानी कि जिसके साथ कंपेयर करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो देखिए, एक दफ़ा जब हम उस स्टैंडर्ड को बना सके, ठीक है, अगर हम क्या कर सकते हैं, एक दफ़ा इस जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी की एक दफ़ा जब हम स्टैंडर्ड मीन्स यानी कि यूनिट बना सकते हैं, तो जब बना लेंगे तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो क्वांटिटीज़ है, यानी कि मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स है उनकी जो क्वांटिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी में हम आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल दे दूँ, सपोज कर लें ये आपके पास एक और बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, इसकी मास सपोज कर लें, फर्ज कर लें हमारे पास क्या है, कहते हैं ना हम कि करीबन 10 kg है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हमने क्या कर दी, इसके मास को भी किस में हमने एक्सप्रेस कर दिया, kg में। तो ये एक दफ़ा जब हमने इसको बना लिया था, ठीक है, मास की जो यूनिट है स्टैंडर्ड जो है वो हमने बना लिया था, तब हम इस ऑब्जेक्ट की जो मास है ना उसको आसानी से क्या कर सका है, एक्सप्रेस कर सका है। तो इस स्टैंडर्ड चीज़ को हम क्या कहा जाता है,
इसको यूनिट कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो यूनिट होती हैं वो मुख्तलिफ होती है, यानी कि हमारे पास जो है 7 बेस क्वांटिटी है। तो जो 7 बेस क्वांटिटी है उन सब की अलग अलग से कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए, फिर उसी स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए उन 7 बेस क्वांटिटी के मुताबिक, यानी कि उस बेस क्वांटिटी को सामने रखते हुए मज़ीद जितने भी हमारे पास क्वांटिटीज़ है उन सब क्वांटिटीज़ को हम क्या करते हैं, आसानी से उसी जो स्टैंडर्ड है उसी में हम क्या कर सकते हैं, आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीन बयान कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कि इफ़ वी नीड मिल्क, हमें अगर मिल्क की ज़रूरत हो और शुगर या शुगर की ज़रूरत हो, देन वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड, हमें ये भी समझ आनी चाहिए, हमें ये भी ख्याल रखनी चाहिए, ये भी जहन में हमारी होनी चाहिए कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क और शुगर वी आर टेकिंग अबाउट, हम कितनी क्वांटिटी में मिल्क और शुगर ले रहा है। ठीक है, देयर इज़ ए नीड ऑफ सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मेजरिंग, तो उस वक़्त हमें एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, मायार की ज़रूरत पड़ेगी, किसके लिए, फॉर मेजरिंग। ठीक है, नापने के लिए, और या कंपेयरिंग, मुआवजना करने के लिए अननोन क्वांटिटी, जो हमारे पास क्वांटिटी है वो हमें नहीं पता कितना है। ठीक है, तो वंस एक दफ़ा ए स्टैंडर्ड इज सेट फॉर ए क्वांटिटी, ये किसी क्वांटिटी के लिए एक दफ़ा जब स्टैंडर्ड बन जाए, देन इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, देन फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उन तमाम क्वांटिटीज़ को, ठीक है, जैसे अगर मास है तो जितने भी ऑब्जेक्ट ऑफ मास है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लेंथ है, लंबाई है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट है जिनकी लंबाई को अगर आपने नापना हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उस स्टैंडर्ड में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स उसको हम क्या कर सकते हैं, उसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी में, उसी यूनिट में हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। तो दिस स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड को ही क्या कहा जाता है, कॉल यूनिट, उसी को ही यूनिट कहा जाता है। तो देखिए हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में हमारे पास जो होती हैं 7 बेस क्वांटिटी है, उस 7 बेस क्वांटिटी की ही हम क्या करते हैं, 7 यूनिट बना लेंगे, मीन्स 7 स्टैंडर्ड बना लेंगे, और उस 7 स्टैंडर्ड की मदद से ही हम मुख्तलिफ जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देख लें, यूनिट जो हमारे पास है वो है लेंथ। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसको हम किस में नापते हैं, मीटर में, मीटर में नापते हैं। लेंथ के बाद हमारे पास है मास। ठीक है, ये मास भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसकी यूनिट जो है, यानी कि स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी हम बनाएंगे वो क्या होगी, हमारे पास किलोग्राम, किलोग्राम होगी। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो है लेंथ मास के बाद टाइम है। ठीक है, टाइम ये भी हमारे पास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसकी जो यूनिट है या हम स्टैंडर्ड कहा जाता है वो है हमारे पास सेकंड है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो एक बेस क्वांटिटी जो कि हमारे पास है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर जिसको हम किस में नापते हैं, केल्विन में, किस में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, ये उसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। और इसके बाद अगला हमारे पास है करंट, इलेक्ट्रिक करंट या करंट आप कह सकते हैं। करंट जो होती है उसको हम किस में नापते हैं, एम्पियर में। ठीक है, एम्पियर में। अच्छा, इसके बाद हम नापते, हमारे पास एक बेस क्वांटिटी जो है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो इसकी जो स्टैंडर्ड जो है वो हम बनाते हैं मोल। ठीक है, ये उसकी यूनिट होती है। और लास्ट में हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जिसको हम कैंडला में, कैंडिला। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटी है और साथ साथ उनकी बेस यूनिट्स। ठीक है, ये आपके पास यूनिट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये हमारे पास यूनिट्स हो गई। अब हम यहाँ से जोड़ देते हैं SI यूनिट। ठीक है, SI यूनिट अब क्या हो गई, SI यूनिट का मतलब ये है कि जब एक दफ़ा ये सारे स्टैंडर्ड बन गए, ये सारी जो है ना क्वांटिटी यानी कि यूनिट्स बन गए, तो अब हम क्या करते हैं, इन सब को पूरी दुनिया में मुतारिफ कराएंगे। ठीक है, जितने भी हमारे पास
दुनिया में जो है मुल्क से होंगे, उन सब में यही स्टैंडर्ड्स को इस्तेमाल किया जाएगा चीज़ों को नापने के लिए। तब जाके इन यूनिट को हम कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जिसके लिए क्या हुआ था कि पेरिस में 1960 में एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी। कब? 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो कि किस पर हुआ था? वेट एंड मेजरमेंट पे, वेट एंड मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट पे हुई थी। और वो कहाँ हुआ था? हेल्ड इन पेरिस, पेरिस में हुआ था, ठीक है। और उसमें क्या किया गया था? एडॉप्ट किया गया, ठीक है, क्या किया गया? एडॉप्ट किया गया ए वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, उसी को क्या कहा जाता है? कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो इसी को क्या कहता है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट या SI यूनिट्स। समझ आ गए? तो अब देखिए ये सिस्टम इंटरनेशनल की जरूरत क्यों पड़ी, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाने की जरूरत क्यों हुई? तो इसकी जो आंसर है, इसका जो जवाब है वो कुछ इस तरह से है। यानी कि पहले ज़माने में हम जो है मुख्तलिफ चीज़ों को नापने के लिए मुख्तलिफ यूनिट का इस्तेमाल करते थे, मुख्तलिफ स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ की लंबाई को अगर हमने नापना हो, तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी लंबाई यानी कि मीन्स लेंथ को नापना हो, किसको? लेंथ को नापना हो, तो हम ज़्यादातर उस वक़्त के लोग जो है हाथ इस्तेमाल करते थे, अपने हाथ, और कहते थे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे हाथ से, ये जो हाथ है उससे कितना 5 गुना बड़ी है, 10 गुना बड़ी है या 13 गुना बड़ी है, इस तरह से कहा जाता था। तो लंबाई को नापने के लिए हाथ इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। या जो है सेंटीमीटर इस्तेमाल करते थे, ठीक है, यानी कि क्या करते थे? सेंटीमीटर इस्तेमाल करते थे। या इसके अलावा जो है फीट भी इस्तेमाल करता था। क्या इस्तेमाल करता था? फीट वगैरह वगैरह, ठीक है। फीट मीन्स ये जो आपके पास 12 इंच होते हैं ना, इंच भी इस्तेमाल करते थे। तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ यूनिट इस्तेमाल हुआ करता था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पाकिस्तान में कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो कोई और यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, जबकि इंडिया में कोई जो बंदा बैठा हुए हैं तो वो लेंथ को नापने के लिए कोई और यूनिट इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि अमेरिका में जो बंदा बैठा हुआ है वो लंबाई को नापने के लिए क्या करते हैं? कोई और जो है ना यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें मसला पेश आता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कर लें कि पाकिस्तान में जो बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान में जो बंदा बैठा हुआ है वो किसी ऑब्जेक्ट की मास को वो किस में नापते हैं? सैर में, ठीक है। यानी कि सैर एक यूनिट होता था पहले ज़माने में, अब नहीं है, जिसमें करीबन 800 कुछ ग्राम होते हैं, ठीक है। वो सैर में चीज़ों को नाप रहा है, ठीक है, यानी कि मास को नाप रहा है। और जब यही बंदा, ये जो पाकिस्तान में जो बैठे हुए बंदे जो है वो जब अमेरिका जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? अमेरिका चले जाते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे एक सैर, क्या कहते हैं? मुझे एक सैर चीनी दे दें। क्या दे दें? चीनी दें। तो अब वो जो अमेरिका में बैठा हुआ बंदा है, अब उसको तो समझ नहीं आ जाएगा भाई ये सैर क्या चीज़ है जिसमें कितनी ग्राम्स आते हैं। वो तो क्या करते हैं? अमेरिका में जो बैठा हुआ बंदा है वो तो मास को हमेशा केजी में नापते हैं। किस में? केजी में नापते हैं। तो अब ये मसला हो रहे थे। एक और मसला भी था कि जो हमारे पास ये जो साइंस के अंदर जब डेवलपमेंट आती गई तो लोगों इसके अंदर जो है ना रिसर्च की जो एक क्या कहते हैं हम फील्ड जो है वो ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जगहों पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो मुख्तलिफ जगहों से लोग क्या करना शुरू कर दिए? रिसर्च करना शुरू कर दे। अब वो रिसर्च करने के बाद अपनी जो थ्योरीज है, ठीक है, अपनी जो उनके ऑब्जर्वेशंस है वो एक दूसरे को जब शेयर करते हैं तो उनकी जो क्वांटिटीज़ है, ठीक है, जो क्वांटिटी वो मेजर कर रहा है और वो जिस यूनिट में उनको एक्सप्रेस कर रहा है वो एक दूसरे के बिल्कुल सेम नहीं आते, जिससे समझने में क्या हो रही थी? दुश्वारी होती। तो इस वजह से क्या हुआ था? 1960 में पेरिस में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि वेट और मेजरमेंट पे रखा गया था, और उन्होंने क्या किया था? एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को एडॉप्ट किया गया और उसको मुतारिफ करा गया पूरी दुनिया में,
ठीक है। और ये कहा गया कि जब भी कोई चीज़ को अगर आपने नापना हो यानी कि मापना हो तो सिर्फ इन्हीं क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा, सॉरी इन्हीं यूनिट्स को ही इस्तेमाल किया जाएगा और इन्हीं यूनिट से ही कंपेयर करके हम क्या करेंगे, चीज़ों को नापेंगे। तो इन यूनिट्स को अब कहा जाता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। क्यों? क्योंकि ये तो पूरी दुनिया पे यही यूनिट्स इस्तेमाल की जाती हैं, अब पूरी दुनिया में यही यूनिट इस्तेमाल की जाती हैं, तो इस वजह से इन यूनिट्स को कहा जाता है SI यूनिट्स। तो शायद आप करीबन समझ चुके होंगे कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लें मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल, कैंडेला वगैरह वगैरह। तो अब हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक जो उसकी यूनिट होती है उसको हम कहते हैं बेस यूनिट, जबकि दूसरा जो हमारे पास होती है वो है डिराइव्ड यूनिट। इंशाल्लाह वो हम अगला क्लास में यानी कि अगली लेक्चर में हम शुरू करेंगे।